सेलिंग को लोग देखते हैं कि इन कंपनियों ने क्या किया। मैं बताता हूं, एक ऑयल बिकता है बाजार में, राइस ब्रेन ऑयल। पूरे इंडिया में कोई जानता नहीं था राइस ब्रेन ऑयल क्या होता है। कोई कंपनी राइस ब्रेन ऑयल नहीं बनाती थी। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई, उसने दुनिया को बताया कि दुनिया का सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक तेल ये वाला तेल है, राइस ब्रेन ऑयल है। उस कंपनी की वजह से आज दूसरी कंपनियां राइस ब्रेन बनाने को मजबूर हो गई। इस इंडस्ट्री ने क्या दिया? आज आयुर्वेद को लोग इतनी मोहब्बत नहीं करते थे जितनी मोहब्बत 9 साल में एसलीपीएस ने देश में पैदा कर दिया आयुर्वेद को। उसके बाद आपके माध्यम से 1 की, 2 की, 4 की, किसी को तो जिंदगी बदलती है। बदलती है नहीं बदलती? अरे सोचो यार, कैसी होती होगी वो जिंदगी कि 2 आदमी आके पैर छू के बोल दे, गुरुजी आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं। सिर्फ 2 आदमी, सिर्फ 2 आदमी। आज कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है इस इंडस्ट्री से? कितने लोगों की बेरोजगारी मिट रही है इस इंडस्ट्री से? सरकार कहां से नौकरी लेके आएगी? मोदी जी नौकरी नहीं देते, राहुल जी नौकरी नहीं देते, कहां से देगी सरकार? कहां से इतने कारखाने लगाएगी? क्या करेगी सरकार? हकीकत में देश ने मुझे क्या दिया ना, ये मायने नहीं रखता। असली देशवासी वो है कि तूने सारा मेहनत करके देश को क्या दिया, तूने देश के लिए क्या किया। सरकार कहां से नौकरी दे देगी? आज इंडस्ट्री में और भी बहुत सी इंडस्ट्री है, लेकिन सब जगह लोगों को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा? और सबसे ज्यादा रोजगार अगले 10 से 15 साल में कोई इंडस्ट्री जनरेट करेगी तो वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी। काम हुआ देश हित में है नहीं? देश का फायदा है नहीं? हाँ, आज हम ये सोचते हैं बैंक से लोन ले ले, सरकार की योजना, ये योजना, वो योजना, मुफ्त चावल, मुफ्त बिजली, ये मिले वो मिले। सर, गरीबों को मुफ्त चाहिए, गरीबों को चाहिए लोन। अमीर तो उल्टा बैंक को लोन देता है, 1 करोड़ की एफडी, 2 करोड़ की एफडी, 5 करोड़ की एफडी। उस लेवल पे हम आए हैं आपको ले जाने, हम आए हैं आपको वहां पहुंचाने कि सरकारी योजनाओं का इंतजार मत करो, खुद सरकार को योजना बना के दे दो। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन कब? पहले आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म की ताकत को, इस प्लेटफॉर्म की पावर को। क्या लिया हमने आपसे? क्या मांग रहे हैं हम आपसे? अरे क्या ले लिया? घर परिवार क्या ले लिया हमने आपका? क्या कोई पैसा लिया आपका? 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 रुपया। अगर आपको हमारा प्रोडक्ट, हमारा कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्री, प्लेटफॉर्म समझने 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 रुपया। क्या लेते हैं हम आपसे? जो पैसा देते उसका प्रोडक्ट दे देते हैं, जो पैसा देते उसका प्रोडक्ट दे देते हैं। और आप भविष्य बनाने के लिए अपने जीवन में क्या क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, कितनी फीस देते हो? क्या भविष्य बन जाता है? 12वीं तक कितनी फीस देते हो? क्या भविष्य बन जाता है? 12वीं के बाद बीए तक कितनी फीस देते हो? क्या भविष्य बन जाता है? बीटेक एमटेक करते हो, कितनी फीस देते हो? भविष्य बन जाता है? दुनिया भर की नौकरियों की कोचिंग लेते हो, क्या भविष्य बन जाता है? कितना खर्च करते हो भविष्य बनाने के लिए, लेकिन भविष्य नहीं बनता। हमारे यहाँ कुछ खर्च नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा भविष्य बनता है। तो पहले इंपॉर्टेंस समझो, आप कहां आए हो, किस जगह आ गए हो। जाने अनजाने में आज आपको कोई लेके आया, उस पर भरोसा करो, विश्वास करो। जो आज आपको इस हॉल में लेके आया उसे 1000 बार धन्यवाद कहना। मैं नहीं कहता भाई साहब आप करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे, बनोगे नहीं बनोगे मालूम नहीं, पर उसको धन्यवाद इसलिए करना कि तूने मुझे आज एक मौका तो दिया कम से कम बनने। भरोसा करो। अरे कौन सा वो तुमसे बहुत दौलत ले गया, कौन सा शोहरत ले गया, क्या ले गया, और देखो हम कितना भरोसा करते हैं। अभी बसों में जाओगे, ड्राइवर पे भरोसा करोगे नहीं करोगे? एक्सीडेंट करके मार दिया तो? ट्रेन में बैठते हो, भरोसा करते हो नहीं करते? तुम्हारी जिंदगी जहां जा सकती है वहां भरोसा करके बैठे हो, और जहां जिंदगी बन सकती है वहां शक करते हो। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म, इसकी
आप काम करना चाहे ना करना। देखो मैं तो एक बात बता रहा हूं, जिंदगी में, इस जीवन में जब तक इस पृथ्वी पे रहोगे कुछ ना कुछ तो करोगे। यहां काम नहीं करोगे, खेती करोगे, नौकरी करोगे, दुकानदारी करोगे, किसी की चाकरी करो, कुछ तो करोगे। पेट पालना है तो काम तो करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अपने आप को कहीं तो बेचोगे, अपनी डिग्री बेचोगे, अपना समय बेचोगे और अपनी मेहनत बेचोगे। यहां मत बेचो, कहीं तो बेचनी पड़ेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम घर बैठ जाओ लाट साहब की तरह और दौलत बरसती रहे, ये कभी होगा नहीं। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, तुम 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख कोई भी काम करोगे, वह काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? घर से निकलना पड़ेगा, नहीं निकलना पड़ेगा? हाँ या ना? 8-10 घंटे वहां समय देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना? कीमत कितनी मिलेगी मालूम नहीं, जरूरत कितनी है ये मालूम है, मिलेगा कितना मालूम नहीं। मेरे भाई, मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैं कह रहा था यार लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ऐसे ही ले लेते हैं। आज मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। शायद आपको भी अपने समाज सोसाइटी में देख के होगी जैसे मुझे होती है कि यार माँ बाप बच्चों को बीटेक करा रहे हैं, बीबीए करा रहे हैं, एमबीए करा रहे हैं, एमटेक करा रहे हैं, पूना से, बॉम्बे से। मालूम है उनकी तनख्वाह कितनी शुरू होती है? 3.5 लाख रुपए सालाना, मतलब 30,000 रुपए महीना, 40,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना लास्ट। मैं ये कह रहा था, मैंने कहा देखो क्या कीमत रहेगी पढ़ाइयों की, क्या कीमत रहेगी डिग्रियों की। चौकीदार की तनख्वाह 70,000 है, आर्मी के सिपाही की तनख्वाह 80,000 है, पुलिस के सिपाही की तनख्वाह 80,000 है, और आपका बच्चा जो बीटेक, बीबीए, एमबीए कर रहा है वो 30,000 रुपए महीना और 35,000 रुपए महीने में अपनी मेहनत, अपना समय और अपना टैलेंट बेच रहा है। मैं कह रहा था एक दिन तो आएगा जब ये बीटेक, एमबीए, बीबीए डायरेक्ट सेलिंग को समझेंगे। एक दिन तो आएगा जब ये अपनी कीमत बढ़ाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और देखो, जाओ बाजार में मांगने अपनी कीमत, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे घर में दिक्कत है, बहन की शादी है, बेटी की शादी है, तुम्हारा घर नहीं है, किराए का मकान है, तुम्हारे घर में कोई बीमार है, उसको हॉस्पिटल में बिल जा, किसी को मतलब नहीं है। ये दुनिया बहुत मतलबी लोगों की है भाई, किसी को मतलब नहीं है। तुम तड़प तड़प के मर जाओ ना तो कोई दवाई के पैसे ना दे, किसी को मतलब नहीं है। तो जिन दुनिया के साथ तुमने अपना जीवन दे रखा है, जिनकी तुम आलिंगन में पड़े हो, नौकरियों के, छोटे मोटे कामों के, वो लोग कभी आपका साथ नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कभी नहीं देंगे। मांग के देखो, अगर कहीं नौकरी करते हो बॉस से, बॉस मेरी बहन की शादी है 10 लाख दे दे, या 1 साल मेहनत करो, बॉस तनख्वाह बढ़ा दे, तनख्वाह बढ़ाएगा नहीं, दूसरा रखूंगा, तू निकल जा। ये दुनिया है, ये समय है, किसी को मतलब नहीं आपकी जरूरत कितनी, आपकी चाहत कितनी, आपकी परेशानी कितनी है। जो डिग्री, जो एक्सपीरियंस दोगे उतनी कीमत देगा। 10,000 महीना, 20,000 महीना, 30,000 महीना, 40,000 महीना, 50,000 महीना, सही मायने में वहां पर हम अपनी कीमत लगाते हैं सब्जियों की तरह। 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। फलाना सिंह 30,000 रुपए किलो महीना, फलाना सिंह 45,000 रुपए किलो महीना, फलाना सिंह 15,000 रुपए किलो महीना। ये कीमत लगाते हैं, क्यों? क्योंकि मौका नहीं था। आप गलत नहीं हो, मेरी कीमत भी कुछ नहीं थी, रामवीर सर की कीमत भी कुछ नहीं थी, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे पास मौका नहीं था। जैसा जिसने काम दिया, हमने अपना जीवन यापन करने के लिए वैसी मेहनत करी, वहीं पर काम किया। मौका नहीं था, लेकिन आज मौका है, आज आपके पास प्लेटफॉर्म है। तो मैं ये कहता हूं आप लोगों को, क्यों बेचते हो खुद को सस्ते में अगर एक महंगा खरीदार सामने खड़ा है तो? भाई क्या काम करना है, काम क्या करना है बताओ, क्या करना है? हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी, जो प्रोडक्ट वो खा रहे हैं उसी प्रोडक्ट को चेंज कर देना है। किसी दूसरी कंपनी का तेल खा रहे हैं, तुमने अपना तेल खरीदा है, खिला देना है। साबुन किसी के लगा रहे, तुमने अपनी साबुन लगा दे देनी है। किसी का शराब यूज कर रहे हैं, तुम्हें
सरफ बदल देना है, तुम्हें प्लेसमेंट नहीं करनी, रिप्लेसमेंट करनी है। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते? अरे आप तुम्हारा किसान है, खाद लाता नहीं लाता, तुम्हारे गांव में डाई लगाता नहीं लगाता। आज इस कंपनी के प्रोडक्ट की ताकत समझते हो, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की। हाँ, किसान दीवाने हैं, दीवाने। ट्रक के ट्रक भर के पकाते, ट्रक के ट्रक भर के कि एसलीपीएस के प्रोडक्ट से हमारी फसल 4 गुना हो गई, 5 गुना हो गई। सुनो, तुम्हारे गांव में किसान है या नहीं है? तुम्हारे गांव में इंसान है या नहीं है? इंसान है जानवर है? तुम्हारे गलियों में मोहल्लों में इंसान है जानवर है? इंसान है ना। किसी की साबुन लगाते होंगे, किसी का तेल खाते होंगे, किसी का सरफ यूज करते होंगे, किसी के कपड़े धोने की साबुन यूज करते होंगे, किसी को डायबिटीज हो तो दवाई खाता होगा, घुटनों में दर्द है तो दवाई खाता होगा, लीवर में प्रॉब्लम है तो दवाई खाता होगा। क्या करना है? जाके समझाना है, इसको हटा, सावन की घटा में आ गया। क्या करना है? यही तो करना है। अपनी उसकी सारी चीजों को क्या करना है? रिप्लेस करना है। खाद को रिप्लेस कर देंगे, ऑर्गेनिक फसल होगी, देश का भला होगा या बुरा होगा? भला होगा या बुरा होगा? हाँ, लोगों का तेल बदली करा देंगे। जो घटिया तेल लोग खा के हार्ट अटैक आ रहा है, वो तेल राइस ब्रेन ऑयल से बदली करा देंगे, जिस तेल को खा के हार्ट अटैक नहीं आएगा। सोसाइटी का भला होगा या बुरा होगा? और इस काम को करके एक गरीब का बच्चा अमीर बन जाएगा। सोसाइटी का भला होगा या बुरा होगा? सोसाइटी का भला, समाज का भला, देश का भला। और देश का भला तो आपका भला। तो भाई, इस प्लेटफॉर्म पे कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई जात नहीं, पात नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, दलित नहीं, मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं। यहां सिर्फ एक ही जात है, इंसानियत की जात। सिर्फ एक की जात है इस प्लेटफॉर्म पे, इंसानियत की जात। हमें कुछ नहीं चाहिए आपका, सिर्फ आपकी सोच चाहिए बड़ा बनने की, सिर्फ सोच। आज यहां से निकलने से पहले जिस सोच से आए थे ना, वो डिसीजन लेके जाना, उस सोच बदली करके जाना। बाकी शो में आने का कोई मतलब नहीं है। ये फंक्शन इसलिए रखे जाते हैं कि आपकी सोच बदले, आपके विचार बदले अपने प्रति। गरीब इंसान परिस्थितियों से नहीं होता, गरीब इंसान सोच से होता है। जो सोच का गरीब है उसे दुनिया में कोई अमीर नहीं बना सकता। जो परिस्थितियों का गरीब है और सोच का अमीर है, उसे कोई अमीर बनने से रोक नहीं सकता। सोच तो सकते हैं, हाँ है ना? अरे सोच सकते हैं नहीं? अरे होगा नहीं होगा छोड़ो यार, सोच तो सकते हैं ना? तो इस शो में निकलने से पहले, बाहर निकलने से, कदम रखने से पहले गरीबी को यहाँ डाल चला कि चल गरीबी, अब तू मेरे साथ नहीं, आ अमीरी, साथ चलते हैं। लेके जाओगे? लेके जाओगे? देखो, आपको कामयाब होने से एक ही आदमी रोक सकता है, मालूम है कौन? खुद। आप खुद। कामयाब होना चाहते हो? अरे कामयाब होना चाहते हो? सीक्रेट चाहते हो सक्सेस का? सीक्रेट चाहते हो? 2 एग्जांपल से बताऊंगा कैसे आती है सक्सेस। क्या करना है आपको? आपको एसलीपीएस करना नहीं है, एसलीपीएस को जीना है। एसलीपीएस को जीना है। एसलीपीएस के नाम से सोना है, एसलीपीएस के नाम से उठना है, एसलीपीएस के नाम से खाना है, सुबह निकलना है, शाम तक AWPL करना है। जैसे एक बार एक शिष्य ने गुरु को पूछा, गुरुजी सक्सेस का फॉर्मूला बताओ, मैं सफल होना चाहता हूं। गुरुजी बोले अच्छा सफल होना चाहता है? बोला गुरुजी बताओ सीक्रेट क्या है सक्सेस का। तो गुरुजी बोले कल सुबह नदी के पास मिलना। गुरुजी शिष्य को नदी के पास ले गए। गुरुजी भी, शिष्य भी पहुंच गया, गुरुजी पहुंच गए। बोले अब गुरुजी क्या करूं? बोला चल नदी की गहराई नाप, मैं भी तेरे पीछे पीछे आता हूं। शिष्य अंदर चला गया, नदी की गहराई नापने लगा। पहले गले तक गया, फिर नाक तक पानी आ गया। बोला गुरुजी नाक तक आ गया। फिर गुरुजी ने उसकी मुंडी ली और पानी में डाल दी।
और काफी देर तक डाली रही। वो तड़पता रहा डाली नहीं, बहुत देर में निकाली, बहुत देर में निकाली। शिष्य गुरुजी, गुरुजी। बोला गुरुजी ये क्या था? बोला सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बोला क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस? बोला हाँ। बोला गुरुजी वो कैसे? बोला ये बता, जब तेरी मुंडी पानी में थी तू क्या सोच रहा था? सबसे ज्यादा इच्छा क्या हो रही थी तेरी? बोला गुरुजी कैसे मुंडी निकल जाए और सांस ले लूं, सांस ले लूं, ये तड़प थी मेरे अंदर। बोला ये तड़प जिस दिन सक्सेस की हो जाएगी तू सफल हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? दूसरा, सक्सेस होना चाहते हो? सब लोग सक्सेस होना चाहते हो? अगले 5 साल किसी की मत सुनना, सिर्फ अपनी सुनना और अपने सीनियर की सुनना। ना माँ की, ना बाप की, ना भाई की, ना बहन की, ना पड़ोसन की, ना पड़ोसी की, ना ताऊ की, ना चाचा की, ना रिश्तेदार की, किसी की मत सुनना। उनको नहीं पता क्या सक्सेस होती है, क्या कामयाबी होती है, क्या करोड़ अरब रुपए क्या होते हैं, कुछ नहीं पता उनको। क्योंकि इंसान जिस माहौल में रहता है वैसा ही बन जाता है। अगले 5 साल के लिए अपना एटमॉस्फेयर चेंज कर देना, अपना माहौल बदली कर देना। मैं गारंटी देता हूं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सफलता से मिल के जा रहे हो, आपके मम्मी पापा सफलता से मिल के नहीं गए। आप सफलता देख के जा रहे हो, आपके माँ बाप सफलता नहीं देख रहे। सक्सेस होना चाहते हो? होना चाहते हो? एक कहानी से समझाता हूं। होता क्या है हमारे साथ, जब हम यहां से जाएंगे कभी तो बीवी कलेक्टर मिल के समझाएंगे जी छोड़ो क्या काम है, फालतू का काम। ना तो पति कलेक्टर बन जाएगा, अजी छोड़ो क्या काम है। ना तो माँ बाप कलेक्टर बन जाएंगे, पता किसी को कुछ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। वो आपको पता है, आप मिले हो, आपने देखा है, पिक्चर आपने देखी है, तो कहानी किसे पता है, स्टोरी किसे पता है, क्लाइमैक्स किसे पता है? आपको पता है। तो कृपया करके 5 साल सबसे दूरी बना लो, सिर्फ सफलता से मोहब्बत कर लो, सबसे दूर हो जाओ और सफलता के नजदीक आ जाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एक कहानी से समझा के चला जाता हूं। 2 बच्चे थे, गांव में खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। एक बच्चा था 15 साल का, एक बच्चा था 8 साल का। खेलते खेलते दूर निकल गए, कुआं आया, कुएं पे झांकने लगे, खेलने लगे। एक बच्चा गिर गया, एक बच्चा गिर गया। कौन सा बच्चा? 15 साल वाला, उसका वजन था 45 किलो। 8 साल वाले बच्चे ने इधर उधर देखा तो उसे एक बाल्टी मिल गई, रस्सी मिल गई। उसने रस्सी डाली, बाल्टी डाली और वो 45 किलो, उसका जो 8 साल का था उसका वजन था 14-15 किलो, और उसने खींच दिया, वो निकाल दिया। दोनों बच्चे बच गए, दोनों बच्चे बच गए। अब ये सब करते हुए उन्हें कोई देख रहा था, बहुत दूर से देख रहा था, तो गांव में चर्चा का विषय बन गया। वो बताने लगा, यार ये बच्चा गिर गया था 15 साल वाला, इसने निकाल दिया कुएं से। पूरा गांव है बकवास कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, ये 45 किलो का है, 15 किलो का है, कैसे निकाल सकता है? ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा है, कैसे निकाल सकता है? हो ही नहीं सकता। वो बोला मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोला तू झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोला मालूम है ये क्यों निकल पाया और ये क्यों निकाल पाया? क्योंकि वहां पर इन दोनों के बच्चों के सिवा तीसरा कोई नहीं था जो इस छोटे बच्चे को ये समझा देता कि तू ये नहीं कर सकता। समझ में आ गया? जो तुम्हें भी लोग समझाने की कोशिश करेंगे जाने के बाद कि तू ये नहीं कर सकता, उनको बोलना जब बोरी उठाने वाला कर सकता है, पत्थर तोड़ने वाला कर सकता है, 12वीं पास कर सकता है, 8वीं पास कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पूछ के देखना, जवाब नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो गलियां है ना, गलियों के दोस्त, मोहल्लों के दोस्त, गांव के दोस्त, पहले 4-5 साल इनसे दूरी बना लो। बात समझ में आ रही है? अरे भाई अगर बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो तितलियों से दूर रहना पड़ेगा। ये तितलियां हैं जो तुम्हारे चारों तरफ मंडराती हैं, इनसे दूर रहो। तैयार हो? तैयार हो? और आज आपके लिए मसाले, मैं कई सालों से आपको कह रहा हूं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है, मैं प्रोडक्ट ला ही नहीं सकता जब तक मैं प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा। आज आपके
बहुत डिमांड थी, लेकिन मुझे 9 साल लग गए आपके लिए रियल मसाले बनाने में। गारंटी देता हूं सर, मुंह पे बोलता हूं, फेसबुक पे लाइव हूं, कमेंट कर देना। साला ऐसी हल्दी, ऐसी मिर्च, ऐसा धनिया, सब्जी मसाला, गरम मसाला, जितने भी मसाले आएंगे बाजार में किसी की औकात नहीं जो टक्कर दे सके। कमिटमेंट है आप लोगों से। ऐसा धनिया, ऐसी हल्दी, एग मार्क है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, आपने खाई नहीं होगी। तो कृपया करके, कामयाब होना चाहते हो तो मसाले आ गए हैं, आज 3 आए, धीरे धीरे ये 20 हो जाएंगे। अगर कामयाब होना चाहते हो तो पहला धर्म कामयाबी का। आपको पैसा कौन असली बेच देगी, कोई और देगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिंदगी कौन बनाएगी? असली बेच बनाएगी, कोई और बनाएगा? तो बाहर के प्रोडक्ट क्यों यूज करते हो? बाहर का तेल क्यों यूज करते हो? बाहर की साबुन क्यों यूज करते हो? मैं कहता हूं जो महंगा मत करो, पर जो बाजार के रेट का वो तो खुद करो। अगर तुम अपनी माँ के प्रति वफादार नहीं हो तो माँ की ममता कहां से मिलेगी? पहले वफादारी साबित करो। अगर घर में रिफाइंड होगा तो एसलीपीएस का, साबुन होगी एसलीपीएस की, सरफ होगा एसलीपीएस का, टॉयलेट क्लीनर होगा एसलीपीएस का, रूम क्लीनर होगा एसलीपीएस का। बात समझ में आ रही है? मसाले होंगे एसलीपीएस के, टेस्ट होगा एसलीपीएस का। जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, अगर आप किसी के बाहर से लेके आते हो तो खुद को गद्दार कहना, गद्दार। महंगे नहीं है, बराबर रेट के। अगर ये ईमानदारी दिखाओ पहले। कहते हैं ऊपर वाला कहता है उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन किसके लिए? ईमानदार आदमी के लिए। किसके लिए? ईमानदार आदमी के लिए। ये आपके प्रोडक्ट हैं। दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट खा के आपको बड़ा बनाएगा वो? अरे आपके प्रोडक्ट खाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा, पता चलेगा मेरे प्रोडक्ट में जान है, ताकत है, कॉन्फिडेंस आएगा। बाजार में जाओगे, 2 बटन खोल के जाओगे कि दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट लेके आए हो भाई साहब, कोई मना नहीं कर पाएगा। तैयार है? तैयार है? तो इंदिरा गांधी में क्या वादा करके जाओगे? अपने प्रोडक्ट खाएंगे, बोलो हमारे खुद के एसलीपीएस के प्रोडक्ट लाएंगे, बोलो एसलीपीएस के प्रोडक्ट, एसलीपीएस के प्रोडक्ट खाएंगे, बाकी सबको भगाएंगे। तैयार हो? और एक वादा कर रहे हो? मजा आया फंक्शन में? पहले बताओ मजा आया नहीं आया? तो जोर से ताली बजा के, हल्ला मचा के बताओ मजा आया नहीं आया? अगर मजा आए तो एक वादा करो, आप सब लोग कोडलिया क्रूज करेंगे। यहां से जाके क्या करेंगे? ऐसे बोलो, मैं बोलूंगा यहां से जाके क्या करेंगे, बोलो क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे। यहां से जाके क्या करोगे? यहां से जाके क्या करोगे? यहां से जाके क्या करोगे? थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।